त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों के टाइम पे हम सबके यहाँ स्वाली या मठरी ज़रूर बनती है। बहुत सौ के यहाँ नमकीन बनती है, बहुत सौ के यहाँ मीठी बनती है। तो आज मैं ये माँ के हाथ की स्वाली की रेसिपी लेके आई जो कि बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी खस्ता बनेगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, प्रिया विक्रम किचन में आप सबका स्वागत है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप कोई स्टेप मिस कर देंगे, फिर आपकी मठरी या स्वाली अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो मैदा ले लिया है, क्योंकि हम ये मठरी मैदे से बनाएंगे और साथ ही हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा खस्तापन इसमें आएगा। हमने यहाँ पे 1 किलो मैदा ले लिया है। मैदे लेने के बाद हमने उसको छान लिया है ताकि जो भी उसमें गांठ वगैरह हो तो वो ईजिली निकल जाए, इसलिए हमने यहाँ पे छन्नी ले ली, उससे अच्छी तरह छान लेंगे। और जो ये स्वाली ये बना दी है मेरी मम्मी, जो कि बहुत ही अच्छी स्वाली बनाती है और उनकी ये रेसिपी है जो कि मैं आज लेके आई हूँ। अब हमने 1 किलो मैदे में पाव भर के करीब यहाँ पे सूजी डाली है। 1 किलो मैदे में आपको पाव भर के करीब सूजी डालनी है, जो कि बहुत ही खस्ता भी बनेगी। सूजी डालने से बहुत ज़्यादा खस्ता होएंगी और बहुत ही यम्मी लगेंगी। इसको भी हमने यहाँ पे छान लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से फैला लेना है, मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि मैदा और सूजी अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब हमें यहाँ पे डालना है मोइन। मोइन आप चाहे देसी घी का भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का देसी घी डाला है। अब हमें 1.25 किलो में कितना डालना है, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मोइन डाला है। आप इसे माप के डालिए, परफेक्ट रेशो है और बहुत ही अच्छी इससे बनेगी। और मोइन को ना हमें दोनों हाथों से आटे में रगड़ रगड़ के मिलाना है ताकि मोइन अच्छा सा मिल जाए। और जब आप इसकी स्वाली बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल मोइन भी ऊपर नहीं आएगा और इसमें इतनी अच्छी इससे खस्ता बनेगी ना। अगर आप ये मोइन ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, और अगर आप कम डालेंगे तो थोड़ी खाने में आपको कैड़ी कैड़ी लगेंगी, जिससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ये देखिए, जब मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो इसकी मुट्ठी आराम से बंध रही है, ये परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमें आटे को गूंदना नहीं है, हमें आटे को जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से हमें आटे को यहाँ पे जोड़ना है। जिस तरह से यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे आटे को जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से जोड़ेंगे, हमें नहीं गूंदना है, हमें सारे आटे को इसी तरह से जोड़ना है। देखिए, हमने धीरे धीरे करते थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते गूंद लिए। अब हमें थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे, यानी कि छोटे छोटे पेड़ों में हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमने यहाँ पे मैदा ज़्यादा लिया है तो हम छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़ा गूंदने के बाद हमें इसे हाथों से इस तरह से तोड़ना है। इससे क्या होता है कि स्वाली में ना कई सारी लेयर आएंगी, जिससे हमारी स्वाली खस्ता बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें हाथों से इसको तोड़ना है। तोड़ने से एक तो लेयर आएंगी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनेगी और खाने में एकदम हलवाई वाला स्वाद आएगा। तो आप इसी तरह से जब हम इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार तोड़ लेंगे ना, फिर हमें इसका एक छोटा सा पेड़ा गूंद लेना है और उसको हमें एक प्लेट में रख देना है। ये देखिए, एक पेड़ा यहाँ पे बन चुका है और हमने इसे प्लेट में रख दिया। अब हमें ऐसे ही दूसरा लेना है। जो हमने आटा जोड़ा था ना, उसमें पहले हाथों से ऐसे करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के हमें आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है। अगर आप थोड़ा कम आटा ले रहे हैं तो आप उसको एक ही बार में गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 किलो मैदा और सूजी ली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से पेड़े बनाए थे, जिससे स्वाली बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे आटा हमने गूंद लिया है। अब हमें इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से गूंदे हुए पेड़े को हमें 3 से 4 बार अच्छी तरह से तोड़ लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अच्छी अच्छी वीडियो भी देखते रहें, ताकि आप बहुत ईजी तरीके से आप बना सकें। और फ्रेंड्स, मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ये जानना मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे दूसरा पेड़ा भी हमारा यहाँ पे बन चुका है, उसको भी हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हमें एक एक करके सभी पेड़े को बना लेने हैं, क्योंकि जब हम घर में कोई सामान बनाते हैं ना तो उसमें अच्छी बरकत भी होती है और पता होता है कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ डाली हुई है। बाज़ार के सामान में हमें पता नहीं होता कि उन्होंने कैसी चीज़ इसमें यूज़ की है। घर का बनाने का बेनिफिट ये होता है कि घर की बनी हुई चीज़ में बरकत भी होती है अच्छी, और टेस्टी भी लगती है। ये देखिए, हमारा सेकंड पेड़ा ऑलमोस्ट बन चुका है। इसी तरह से हमने यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर रख लिए थे। और हमने ये स्वाली जो है ना नीचे ज़मीन पे बैठ के बनाई थी,
क्योंकि मम्मी से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, हमने इसलिए ज़मीन पे बैठ के बनाई थी। इस तरह से सभी पेड़े हमने यहाँ पे बना लिए। अब इन एक पेड़ा ले लेंगे, उसमें हमें छोटी छोटी सी पेड़ियाँ तोड़नी है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी इसकी पेड़ियाँ तोड़ लेनी है, क्योंकि हमें जो मटरी है ना वो छोटी छोटी सी बनती है, तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी इसकी पेड़ी तोड़ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, जितनी बड़ी है छोटी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हलवाई बनाते हैं ना वो छोटी छोटी बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हैं। तो अब मैं आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। एक चकला ले लेंगे, कोई चिकनाई नहीं लगानी, कोई सूखा आटा नहीं लगाना, आपको हथेली से इस तरह से प्रेस करना है और हल्का सा बेलन से 2 से 3 बार बेलन इसके ऊपर घुमाना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब एक चक्कू ले लेंगे और इसमें छेक कर देंगे, ताकि जब हम इसे सेकें तो बिल्कुल भी ना फूले और स्वाली हमारी परफेक्ट बने। जो हमने छेक किए थे देखो वो पीछे तक भी आराम से निकल चुके हैं, और इसकी थिकनेस आपको पता चल गई कि हमने कैसी रखी हुई थी। ऐसे हमें दूसरी को बेल लेना है इसी तरह से। और ये आप ये ना सोचे कि साइड में से ऐसी हो रही, स्वाली जो है वो साइड से अगर ऐसी हो ना तो बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी और परफेक्ट बनेगी। ये देखिए आपको लगे साइड में से फटी हुई है, बिल्कुल प्लेन ही है, क्योंकि स्वाली का कोई आकार नहीं होता। ये नहीं है कि आपको गोल ही यहाँ पे बनानी है, बस इसी तरह से आपको यहाँ पे बेल लेनी है। मैंने देखिए यहाँ पे सारी स्वाली को अच्छी तरह से बेल लिया था और बेल के एक प्लेट में रख लिया था। एक के ऊपर एक रख ले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती आपस में। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी और कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे स्वाली। और ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी बढ़िया है। इसके बाद मैं चली गई थी बाजार, तो मम्मी ने इतना आधे से ज़्यादा स्वाली खुद ही सेक ली थी। फिर मैं इसके बाद आई, जो 1 से 2 घान बचा था वो मैंने सेका है इसी कढ़ाई में। आपको लग रहा होगा कि इसमें पहले सिकी हुई, तो मैंने इसमें आके सेकी है। इसका जो ऑयल है हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, और हम इसमें एक बार में 10 से 15 स्वाली आराम से गेर सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने स्वाली डाली तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था बिल्कुल। अब हमें इसे पलटते पलटते जब ये ऊपर आ जाएंगे ना तब हमें इसमें झरनी लगानी है, उससे पहले नहीं लगानी है, नहीं तो ये टूट जाएंगी और अच्छी नहीं बनेगी। और देखिए इसमें जब ये ऊपर आते हैं ना तो एक आंच इनमें लग जाती है। इसी तरह से पलटते पलटते हुए हमें इसको सेकना है, और सच में बहुत ही अमेजिंग बनती है। और घर की चीज़ में कहते हैं ना कि बरकत होती है, ये बात सही है बिल्कुल कि घर की बनी हुई चीज़ में बरकत। और फेस्टिवल है तो आप इसको बना के रख सकते हैं आराम से, आप इसको 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। 1 महीना क्या, ये 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, इतनी अच्छी बनती है। आप इसको अचार के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और चाहे तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और इसकी जो है ना हमें इसे ज़्यादा आंच में नहीं सेकना पड़ता, ये देखिए हल्की सी आंच में हमें इसे सेकना पड़ता है। और ये नहीं है कि आपको ज़्यादा लाल करनी है, आपको इसको हल्का सा गुलाबी करना होता है। और ये देखिए हमारे यहाँ पे जो है स्वाली कितना अच्छा कलर आ चुका है। मैंने इसको हल्का सा गुलाबी सेका है और प्लेट में अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि एक आंच ना जब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं उसके बाद भी इसमें एक आंच लगती है, क्योंकि गर्म होती है तो इसका कुकिंग प्रोसीजर चालू रहता है। तो इसलिए आप इसको हल्का सा सेकें, क्योंकि जो कलर है ना अगर आप ज़्यादा सेकेंगे ना बाद में नीचे और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इससे बढ़िया नहीं बनेगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे सेकंड बैच को डाल दिया है, क्योंकि एक बार में आप जितना ऑयल लेना उसके अकॉर्डिंग। देखिए कढ़ाई में मैंने आधे से भी कम ऑयल लिया था और उसमें मैंने एक बार में 10 से 15 स्वाली डाली है। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे हमारी स्वाली जो है वो सिक चुकी है और कितना अच्छा इसका कलर भी आ चुका है। बिल्कुल लग रही है ना कि मार्केट से लाए हैं। और सच में जब आप घर में बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छी बनेगी और खस्ता बनेगी। ये हमारे घर में अक्सर मम्मी बनाती है और मम्मी की रेसिपी है, क्योंकि वे जब भी स्वाली बनाती है तो सूजी उसमें ज़रूर ऐड करती है, इससे खस्तापन भी आता है, करारापन भी आता है। ये देखिए सारी स्वाली हमारी यहाँ पे बन चुकी है, कितनी बढ़िया। तोड़ के मैं आपको टेक्सचर दिखा दूँ कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, और मेरा चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।